दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हुडको के बारे में। स्टॉक 207 के प्राइस पे ट्रेड करा, 1.95% का अप मूव देखने को मिला था आज। अभी के लिए स्टॉक को डेथ क्रॉस मिला है, गोल्डन क्रॉस मिला, पहले इसको डेथ क्रॉस मिला, गोल्डन क्रॉस मिला, फिर से डेथ क्रॉस मिला। स्टॉक 50, 100, 200 तीनों डीएमए से नीचे है एंड ये इसका पैटर्न भी है, कुछ इस पॉइंट पे जाके रिवर्सल भी लेता है। तो देखते हैं कि कितने का स्विंग की उम्मीद कर सकते हैं। रिजल्ट की कोई न्यूज़ नहीं है तो चलते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे हम आ गए हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पे यूजुअली हमें फंसता हुआ दिखाई देता है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे ये एक पॉइंट है स्टॉक का, जो कि ये एक पॉइंट है स्टॉक का जिसके बीच में यूजुअली ये हमें फंसता हुआ दिखाई देता है। तो नंबर क्या आता है, नंबर एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसका नंबर आता है यहाँ पे अगर देखें 203, 204 और 245 के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बनती है, यहाँ पे बनता है एक स्विंग का मौका। ये तो चेंज ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्विंग का मौका ज़रूर बनता है। और कितने स्विंग का मौका बनता है अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, जो कि हम आगे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे 18% के आसपास स्विंग का मौका बनता है। 18 से थोड़ा नीचे भी ये रह सकता है। 18 से थोड़ा नीचे की अगर बात करें तो हमारा ये 11% के आसपास भी रह सकता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे हमें हिकअप देखने को मिला है अगर इस लाइन पे देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले RSI हमारी 38.38 पे है। तो अभी के लिए अगर सिर्फ टेक्निकल को देख के चलें तो यहाँ पे स्विंग का मौका डेफिनेटली बनता है, बट हम सिर्फ टेक्निकल को देख के और इमोशनल बाइंग पे नहीं चल सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ग्लोबल न्यूज़ेज़ है जो इफेक्ट डाल रही हैं। एंड इन दिनों हमें कुछ यहाँ पे देख ही सकते हैं क्या ही देखने को मिला। और सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं और बहुत सारे स्टॉक्स की बात है। तो काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक्स ने कोशिश भी करी, FIIs की काफ़ी भयंकर भारी भरकम सेलिंग आ रही है एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं। US की कुछ चीज़ें हैं, टैरिफ की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वीकेंड पे एक बहुत कमिंग वीकेंड पे एक बहुत अच्छी एक मीटिंग होने वाली है। तो उसका क्या असर पड़ता है, तो उसका डायरेक्ट, जो कि पॉजिटिव लग रहा है, उसका डायरेक्ट असर मार्केट पे भी मुझे लगता है कि पड़ सकता है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले जब तक हमें वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन, बिल्कुल क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि तब तक थोड़ा सा संभल के जरूर चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो आज हमें लॉन्ग लेगेड डॉजी मिला है और ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है कि सेलर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, बायर्स ने भी पूरी फाइट खेली है और यहाँ पे हमें डॉजी देखने को मिला है। 1.95% का हमें मिला है रन। जहाँ पे ओपनिंग रही थी स्टॉक काफ़ी नीचे गया, ऊपर भी गया, फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिली, पर हमें क्लोजिंग जो मिली है वो सपोर्ट 1 के नीचे ही क्लोजिंग मिली है। अब इसके नीचे अगर ये स्टॉक डाउन जाता है, एक सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर ये स्टॉक हमारा डाउन जाता है तो कहाँ पे 200 के आसपास हमें सपोर्ट मिलता है इसका एक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसके पॉइंट के आसपास जो इसने लो लगाया था, कब लगाया था, कल ही लगाया था हमारा, और लो क्या प्रिंट किया था 201.30 का। तो इसके आसपास हमें सपोर्ट का मौका जरूर मिलता है अगर ये नीचे जाता है। और अगर ये ऊपर जाता है तो हमारे पास 11% से लेके 18% के बीच का स्विंग का मौका है, क्योंकि ये यूजुअली यहाँ पे फंसता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ। और मार्केट सेंटिमेंट अगर सही रहते हैं, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो अगर नहीं करता है तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। तो सिनेरियो अगर डिफरेंट होता है तो क्या हो सकता है, अगर स्टॉक्स और ज़्यादा डाउन जाते हैं तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें साथ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेके चलना। उसके बिना मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं खेल सकते। मार्केट की जो सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सेंटिमेंटल है, नर्वस है मार्केट, इमोशनल सेलिंग भी चल रही है मार्केट में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप साथ लेके चल सकते हैं। एंड अगर अभी की बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि पार्शियली एंट्री बनाई जा सकती है। पर हाँ, यहाँ पे अगर पुश आता है, थोड़ा सा भी हमें पुश मिलता है और हमें छोटा सा भी रन मिलता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये अपना रेजिस्टेंस 1 का पॉइंट आएगा, मुझे लगता है यहाँ पे पार्शियल बुकिंग होनी चाहिए। और दूसरा हमारा पॉइंट आएगा ये 231 का, यहाँ भी पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं अगर ये सपोर्ट करता है अपना सारा सिस्टम, सारी वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, तब तो ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट ठीक रहता है। तो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है तो पार्शियल बुकिंग लगेगी। और यहाँ
ये जो है 244 का अगर यहां तक पहुंचता है तो मुझे लगता है कि यहां पे ट्रेडिंग के हिसाब से एग्जिट बनता है। फिर यहां से जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहां पे फ्रेश एंट्री बनती है, जो कि बनती है 253 ब्रेक होने के बाद, तो फिर फ्रेश एंट्री बनती है। और ये सारे चीजों के लिए अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है तो हमारे RSI के पास हेडरूम बहुत स्ट्रांग है, तो रैली आने के चांसेस हैं अगर सब कुछ ठीक रहता है। बट अगर नहीं रहता है, रिजल्ट भी आना है बीच में, रिजल्ट किस तरीके का आता है उस पर भी बहुत डिपेंड करती हैं चीजें। अब दिसंबर के रिजल्ट का पैटर्न देखते हैं। सॉरी, यहां पे जाएंगे नेट प्रॉफिट पे, नहीं अच्छा था, यहां पे काफी अच्छा था, यहां पे और ज्यादा अच्छा था, तो कोई पैटर्न नहीं है। बट अगर ये पिछले दो सेम प्रीवियस ईयर्स के सेम क्वार्टर में अगर अच्छा देखने को मिला, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हमें जंप देखने को मिला। अगर अब यहाँ पे बात करें कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर्स में अच्छा देखने को मिला है, तो यहाँ पे चलते हैं हम जब आया था रिजल्ट, तो यहाँ पे आई थिंक ये तो मार्च हो जाता है, काफी लेट हो जाता है, यहाँ इसके आसपास से रिजल्ट आया होगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर अच्छा आया रिजल्ट, फिर भी स्टॉक डाउन गया था क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत चीजें हैं जो नहीं वो हो पा रही थी, तो उसकी वजह से स्टॉक फिर भी डाउन गया। और उसके बाद मार्च में स्टॉक उठा है, देखिए जब दूसरा क्वार्टर भी एंड होने वाला था, फोर्थ क्वार्टर, उसके पास स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर से साइडवेज गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फिर भी स्टॉक्स नहीं उड़ पाते, तो थोड़ा ध्यान से जरूर चलिएगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।